नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। आज मैं आप सभी के बीच एक यूनिक इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को भी ये जानना चाहिए कि वो जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि आखिरकार जो हमारी फिल्में होती है, यानी कि जो बॉलीवुड की फिल्म होती है या फिर कोई भी अलग रीजनल लैंग्वेज की, लाइक भोजपुरी की बात कर लें, हॉलीवुड की बात कर लें, आखिरकार ये पैसे कैसे कमाते हैं, इनके पैसे कमाने का क्या जरिया है और किस तरीके से ये पैसा कमाते हैं, उसके बारे में मैं आपको A to Z करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक फिल्म जब बनती है तो वो फिल्म कमाई करती है, ताकि जितना पैसा लगा है उससे दुगना तिगुना चौगुना या फिर जितना से ज़्यादा हो सके उतना से ज़्यादा पैसा आ सके। तो मैं आपको एक एक करके पूरा एकदम डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से एक फिल्म जब बनती है, कैसे बनती है और किस तरीके से वो पैसा कमाती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो जब से शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको जो फिल्म बनने का स्टेज होता है वो एक्चुअली कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। जब एक फिल्म बनती है और आप देखते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है जिसको बनाने में 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं और आप उसको 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग चल रही होगी, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा काम चल रहा होगा जो कि आपको 3 घंटा में ही वो 2 घंटा 2 दिन 2 साल के कार्यों को आसानी से समझाया जा सके। और शायद इसी को फिल्म नाम दिया गया और लोग फिल्म देखकर बड़ी बड़ी कहानियों को जो कि किताबों में पढ़ते हैं, जो कई सारी घटनाओं पर आधारित होती है, वो सारे लोग जो है महज 3 घंटे में ही उस फिल्म की पूरी स्टोरी को अपने जहन में रख लेते हैं। तो फिल्म बनने का जो प्रक्रिया है यानी कि जो प्रोसेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो आपका डेवलपमेंट स्टेज है, यानी कि डेवलपमेंट स्टेज है। उस स्टेज में क्या होता है कि कहानी की भूमिका बनाई जाती है कि एक्चुअली में जो स्टोरी है इस फिल्म की, एक्चुअली वो स्टोरी क्या है, उसमें क्लाइमेक्स क्या दिया जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसा नहीं कि आप फिल्म बना दिए घिसे पीटे पता चल रहा है कि आगे ये होने वाला है आगे वो होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें होती है जैसे कि स्टोरी हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, डायलॉग्स हो गए कि डायलॉग्स कौन से बोले जाएंगे, किससे बुलवाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो होती है आपकी डेवलपमेंट स्टेज में आप सभी के बीच जो है वो तैयार किया जाता है। उनकी जो टीम होती है वो तैयार किया जाता है कि स्टोरी क्या है, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, डायलॉगिंग किस तरीके से करनी है, क्लाइमेक्सेस कब क्या करना है, ये सारा टीम जो है फर्स्ट स्टेज में संवारती है। दूसरा स्टेज आता है फिर आपका प्री प्रोडक्शन आता है। प्री प्रोडक्शन से क्या होता है कि जब सारा ढांचा तैयार हो जाता है आपकी फिल्मों का, तो अब डिसाइड किया जाता है कि आखिरकार इस फिल्म में एक्टर को कौन लिया जाए, इस फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस को लिया जाए, कौन से कपल्स बेहतर होंगे, कौन बेहतर नहीं होगा, इसमें विलेन का रोल कौन करेगा या फिर जो और भी सारे रोल्स हैं वो कौन करेगा। ये सारे चीज़ जो है आपके प्री प्रोडक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो होता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में आप सभी को पता है कि फिल्म की शूटिंग लोकेलिटी, माने कि फिल्म की कहाँ शूटिंग की जाती है, फिल्म की कहाँ शूटिंग की जाएगी, किस जगह पे शूट की जाएगी, कितने समय शूट की जाएगी, कितने बजे शूट की जाएगी, डेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, ये आपके प्रोडक्शंस में आता है। प्लॉटेज क्या होंगे, कैमरामैन और ये सारे जितने भी आपके कोरियोग्राफर, ये सब जितने भी म्यूजिक फ्यूजिक सारा जो सिस्टम होता है वो आपके प्रोडक्शंस में आता है। जो म्यूजिक बनती है, कोरियोग्राफी होती है, सिनेमेटोग्राफी होती है, ये सारी जो प्रोसीजर होती है आपकी प्रोडक्शंस में आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन के अंडर में आती है। अब ये सारा 3 जब स्टेप तैयार हो जाता है तो लगभग जो है एक फिल्म बन जाती है। रैंडमली इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो बन जाती है। फिर चौथा पार्ट आपका आता है, वो आता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में ही मेनली चीज़ होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है आपका कि मूवी की एडिटिंग होती है या फिर मूवी की म्यूज़िक की बात कर लें, कौन सिंगर गाया, म्यूज़िक कैसे कंपोज किया जाए, ये सारा हो गया। या फिर इफेक्ट्स की बात कर लें, आप जैसे सिनेमाघर में देखते हैं तो अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं, तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक्स होते हैं, वो आपके पोस्ट प्रोडक्शंस में लगाए जाते हैं। साउंड हो गया, ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो पोस्ट प्रोडक्शंस के अंदर में आती है। तो ये 4 पार्ट हो गए जिसमें कि डिवाइड कर फिल्मों को बनाया जाता है। पहला डेवलपमेंट स्टेज होता है, दूसरा जो होता है प्री प्रोडक्शंस होता है, तीसरा जो होता है प्रोडक्शंस होता है और चौथा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। और इसके बाद जो फिल्में हैं वो बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। अब ये आ गई फिल्म। अब ये पूरी जो फिल्म बनी है उसका एक इन्वेस्टर होता है जिसको हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में प्रोड्यूसर कहा जाता है। एक प्रोड्यूसर होता है जो इस प्रकार की चीज़ों के लिए अपना पैसा
इन्वेस्ट करता है। तो अब मान लीजिए आपकी फिल्म बनकर तैयार हो गई, एक कैसेट में आपकी फिल्म आ गई, एक्टर जहां थे वहां गए, वो अपना पैसा लेकर चले गए। अब क्या करेगा प्रोड्यूसर? अब प्रोड्यूसर पे पूरी जिम्मेदारी होगी कि अब प्रोड्यूसर जो है वो कैसे पैसा कमाता है। तो एक प्रोड्यूसर के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा कमाने के। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं और मैंने एक फिल्म को बना दिया। अब मैं इस कैसेट से कैसे पैसा कमाऊंगा? इस कैसेट में फिल्म है तो इससे मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? तो पहला जरिया तो ये हो सकता है कि अगर वो चाहे, यानी कि जो प्रोड्यूसर चाहे, वो डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली सेंड कर सकता है कि भाई देखो मैंने 100 करोड़ में, या फिर जो भी मैंने फिल्म बनाई है जितने बजट में, उस बजट से आप 50 करोड़ 100 करोड़ मुझे ज़्यादा दे दो और तुम फिल्म को ले जाओ। वहां पर प्रोड्यूसर अगर उस फिल्म को 50 करोड़ के बेनिफिट से बेच दिया, 50 जो भी बेनिफिट होता है उसके बेच दिया, तो प्रोड्यूसर का कोई मतलब नहीं है। फिल्म चले ना चले, क्या हो क्या नहीं हो, रिलीज हो या ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए लगाए तो 150 करोड़ रुपए लेकर वो बैठ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप भाड़ में जाओ जहां भी जाना है। उस तरीके से प्रोड्यूसर डायरेक्टली पैसा अपना जो है इनकम निकाल लेते हैं। लेकिन अब आपके अंदर एक सवाल आता होगा कि जब ये डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो वो कैसे पैसा कमाते हैं? या फिर कभी कभी केसेस में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और जब खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो फिर कैसे पैसा कमाते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, और यही जो है आपकी मेन जानकारी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, या फिर प्रोड्यूसर जो है खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो उसके पास सारे राइट्स हो जाते हैं, यानी कि उस फिल्म का सारे अधिकार हो जाते हैं। तो फिर अब क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसको अलग अलग जगहों पर पोस्टर के लिए पोस्टर्स करते हैं, डिजिटली जो है उस मूवी को प्रमोट करते हैं। आप देखते हो कि बैनर लगते हैं, कई सारे एड्स आते हैं, और आप एक्टर जो होते हैं कई सारे शोज में जाते हैं। तो ये जो सारा जिम्मेदारी और सारा जो काम होता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं, या फिर प्रोड्यूसर अगर खुद डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है तो ये काम करता है कि इसकी फिल्म आ रही है और उसको प्रमोट किया जाता है, एक बड़े लेवल पर प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। इस प्रमोट करने के बाद फिर जो क्या होता है कि जो म्यूजिक के राइट्स होते हैं या फिर सैटेलाइट राइट्स होते हैं, तो एक फिल्म बन गई तो फिल्म के जितने भी उसमें म्यूजिक है किसी कंपनी को बेच दिए, म्यूजिक बस कंपनी को बेच दिए। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी आपको बहुत पैसे देती है। कंपनियां जो म्यूजिक कंपनियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसे देती है। तो पहला इनकम ऑफ सोर्स जो है वो आपके म्यूजिक का हो गया, जो म्यूजिक राइट्स है। दूसरा राइट्स होता है सैटेलाइट राइट्स। तो सैटेलाइट राइट्स क्या होता है कि जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग सिनेमा घरों में जो फिल्में लगती है वो सैटेलाइट राइट्स होते हैं, तो उसको बेचकर जो है डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा सकता है। ठीक है, ये आपका चांसेस हो गए आपके पैसा कमाने के। इसके बाद जब सैटेलाइट लाइट से रिलीज होती है तो वो पैसा कमाता है, प्लस आपका जो म्यूजिक राइट्स होते हैं उससे पैसा कमाता है। अब जो है फिल्में अलग अलग जगहों पर रिलीज होती है, देश के अलग अलग कोनों से रिलीज होती है। ठीक है, तो जो उसके टिकट्स बेचते हैं, जो टिकट्स उसके बिकते हैं, वो आपका मूवी का मेन कमाई माना जाता है, और उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा में होता है, क्योंकि हजारों हजार देश के स्क्रीन पर उस बड़ी बड़ी फिल्म को रिलीज़ किया जाता है। तो जब बड़ी बड़ी फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली टिकट्स आएंगे, और जब टिकट्स आएंगे तो पैसा ही आएंगे, और जो भी सरकार का जीएसटी जो भी टैक्सेज है उसको पा करने के बाद जो होता है वो आपस में बांट लिया जाता है, और वही जो कमाई होती है वो मेन कमाई होती है, और वही कमाई जो होती है वो आपको दिखाती है कि आपका जो फिल्म है वो फ्लॉप रहा या फिर सुपर डुपर हिट रहा। इसके बारे में जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके सिनेमा हाउस और सिनेमा घर के बारे में। तो इस तरीके से एक प्रोड्यूसर जो है पैसा कमा सकता है म्यूजिक राइट्स को बेचकर, सैटेलाइट राइट्स को बेचकर, और जो टिकट से पैसा कमाई देता है, ये सारे चीज़ों को लेकर वो जो है पैसा कमा सकता है। तो ये प्रोसीजर थे जो कि एक प्रोड्यूसर या फिर एक जो फिल्म होती है वो पैसा कमाती नजर आती है। तो मुझे लगा कि आप सभी को ये जानकारी देनी चाहिए। तो अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।